मुल्क के 16वें सदर के इंतखाब 21 जुलाई को होने जा रहा है। एनडीए ने झारखंड के साबिक गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को अपना सदारती उम्मीदवार बनाया है, जबकि ओपोजिशन की तरफ से यशवंत सिन्हा सदारती उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार के साथ तमाम एनडीए की पार्टियों ने उम्मीदवार की हिमायत की है। द्रौपदी मुर्मू 24 जून को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। एक गरीब परिवार में जन्मी आदिवासी महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार है। जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर बेहद खुशी जाहिर की है कि एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाए जाने की तैयारी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू के स्टैंड से बीजेपी को भी राहत मिली और बिहार में एनडीए के तमाम घटक दलों ने एक साथ एक सुर में साफ कर दिया कि उनका वोट द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। ओपोजिशन ने मुतफ़िक़ा तौर पर सदर जमहूरिया के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका कहना है कि ये एक नजरियाती लड़ाई है। हमारे नुमाइंदे ने उनसे बातचीत की। है यशवंत सिन्हा, जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। सर, ये बताइए कि आपको विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया है, कितना भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो और लोगों ने जैसे मना कर दिया वैसे मैं भी मना कर सकता था, लेकिन मुझे भरोसा है उन सब दलों के ऊपर जिन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है। मुझे भरोसा है उन दलों के बाहर के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं विभिन्न राज्यों में और केंद्र में, उन पर भरोसा है। और सबसे ज़्यादा मुझे भरोसा है देश की जनता के ऊपर कि वो अपने प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनाएगी कि वो मेरे पक्ष में अपना मत प्रदान करे। और इसलिए बनाएगी क्योंकि ये दो व्यक्तियों का संघर्ष नहीं है, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। और मैं उस विचारधारा का प्रतिनिधि हूँ जो चाहता है कि देश का संविधान सुरक्षित रहे, जो चाहता है कि देश में जो भी कार्रवाई हो वो संविधान सम्मत हो, जो चाहता है कि युवाओं को रोजगार मिले, जो चाहता है कि देश की जनता जो है उसका जीवन आसान हो, जो चाहता है कि पूरे देश में विधि व्यवस्था सुरक्षित रहे, जो चाहता है कि संविधान और बुलडोज़र दोनों साथ साथ नहीं चले, संविधान चले, बुलडोज़र नहीं। ठीक है सर, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं कर रही थी कल से पहले तक, जिसमें बीजू जनता दल है, टीआरएस, टीडीपी, आम आदमी पार्टी। आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है? क्यों फायदा होने वाला है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्यों एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बनने से उनको बहुत फायदा होने वाला है। मैं 8 दशक अपने जीवन का पूरा कर चुका हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, चाहे वो एक पदाधिकारी के रूप में रहा हो, चाहे राजनीति में तो महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जो जिम्मेदारी हमने संभाली है, तो मुझे लगता है कि अनुभव के आधार पर तो मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं, मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं है। तो इसलिए इसको जो मुद्दों की लड़ाई है वहीं तक इसको सीमित रखिए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल स्पष्ट है, विचारधाराओं की लड़ाई में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के हक में खड़े हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज के जो सदस्य हैं उनको स्वतंत्र रूप से तय करना होगा कि वो संविधान के पक्ष में खड़े हैं कि आइडेंटिटी के पक्ष में खड़े हैं। धन्यवाद। तो ये थी यशवंत सिन्हा। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।
हज़रत मखदूम शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 777 सालाना उर्स मेले का इनेकाद किया गया। सालाना उर्स मेले के मौके पर मुल्क के कोने कोने से आने वाले ज़ायरीन ने कब्र पर चादर चढ़ाई। सालाना उर्स के मौके पर हज़ारों अफराद कच्ची दरगाह मज़ार पर हाजिरी देते नजर आए। आज बाबा हजरत मखदूम शाह साहबुद्दीन पीर जगजोत रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स है। आज चादरपोशी की जा रही है और दूर दूर से लोग अपना मन्नत पूरा करने, मन्नत मांगने बाबा के दरबार में आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद लोगों का मन्नत भी पूरा होता है। काफ़ी अकीदा है लोगों में और देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं? हर मज़हब के लोग यहाँ आते हैं और ख़ास करके आज बाबा का सालाना उर्स है तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग आज के दिन ज़्यादा आते हैं और वैसे सालों भर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं और हर जुमेरात बृहस्पतिवार के दिन यहाँ साप्ताहिक मेला भी लगता है। मधेपुरा जिले में मुसलसल बारिशों की वजह से कोसी नदी के आबी सतह में इजाफा हो गया है। इंतजामिया नदी के कटाव से निपटने के लिए नजर बनाए हुए है। लोगों को सेहत की बेहतरी सहूलियात फराहम करने के लिए कश्ती पर डिस्पेंसरी का इंतजाम भी किया गया है। हमारे जिले में 3 प्रखंड आलमनगर, चौसा और पुरैनी। आलमनगर में आंशिक रूप से, पुरैनी और चौसा में कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहते हैं, जिनके लिए यहाँ से सारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को दल गठित करने हेतु निर्देश दिया गया है। नाव की व्यवस्था करने हेतु भी निर्देश दिया गया है। सारी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कर दी गई है, जैसे ASVS मतलब सांप काटने की दवा, कुत्ता काटने की दवा, ब्लीचिंग पाउडर। समस्तीपुर में गैर कानूनी शराब की होम डिलीवरी का खेल जारी है। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिहार में शराब पर पाबंदी है, इसके बावजूद शराब पीने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी होम डिलीवरी है। आप खुद देखिए होम डिलीवरी कैसे हुई और कैसे हुआ इसका खुलासा। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक नई पहल की है कि गरीबों को सही मिकदार में अनाज मिले और राशन के दुकानदार अनाज चोरी न कर सके। अब अनाज की तकसीम EPOS वेटिंग मशीनों के जरिए की जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह सालिमपुर अहरा पहुंची है और वार्ड नंबर 37 में देख सकते हैं इस वक्त जो EPOS मशीन है उसके माध्यम से लाभुकों के बीच कैशलेस खाद्यान्न का जो है एक तरह से प्रत्यक्षण कर रही हैं। अब EPOS मशीन के माध्यम से अब लाभुक जो हैं अब सीधे कैशलेस जो है खाद्यान्न ले सकते हैं। इस वक्त जो खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव हैं विनय कुमार वो भी हैं और इस वार्ड नंबर 37 में जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है वहां पर ये देख सकते हैं प्रत्यक्षण का काम चल रहा है। यानी पूरी तरह से अब हाईटेक हो गया। अब कहीं से भी गड़बड़ी की जो संभावना बनी हुई थी वो गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। पहले ही जो POS मशीन है उसके माध्यम से खाद्यान्न दिया जा रहा था, लेकिन अब कैशलेस की ही व्यवस्था होगी। सीधे हम बात करते हैं, मंत्री लेसी सिंह हैं यहाँ पर। मैडम, क्या लग रहा है कितना फायदा मिलेगा? कि कम तौल के दिया जाता है जन वितरण दुकानदार के द्वारा। तो ये अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जो हमारे गरीब लाभार्थी हैं, लाभुक हैं, उनको सही गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा में उनको चावल और गेहूं मिले। जो खाद्यान्न है उसको अब सही तरीके से न सिर्फ तौला जाएगा बल्कि अब कैशलेस जो माध्यम है वो भी अपना सकते हैं। जाहिर है जो गड़बड़ी की शिकायत पहले मिलती थी अब गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर एक नई पहल की गई है। इसका लाभ सीधे आम जनता उठा सकते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।